अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरदार होशियार और मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत मलिक। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मेरी को होस्ट मिस नौरीन नज़ीर। नाजरीन, सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन आपके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। नाजरीन, अगर हयात तैयबा का और सीरत पाक का मुताला किया जाए तो एक बात बड़ी यूनिक सामने आती है और वो है हमगैरियत। यानी आपकी ज़िंदगी को अगर थारोली उसका स्टडी किया जाए तो बात सामने आती है कि आइली ज़िंदगी हो या सियासी, बच्चों के साथ बर्ताव हो या बड़ों के साथ मामलात, हकूक़ हमसायगी हो या अवाम के साथ रवाबित, रस्म इबादात हो या मामलात, ज़माना अमन का हो या जंग का, हर हाल में आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए एक पूरा नमूना है और ऐसा नमूना जिसमें कामलियत है, अकमलियत है और परफेक्शन है। इस हवाला से बड़ी खूबसूरत बात शायर कहता है कि तकी है राह खलीलो कलीमो ईसा ने, खुदा ने अर्श पे खुद तेरा इंतज़ार किया। हमें चाहिए कि हम उसवा हसना पर अमल पैरा होकर दीन दुनिया में कामयाबियाँ समेट लें। प्रोग्राम के रनडाउन के बारे में जानने के लिए चलते हैं अपनी को होस्ट मिस नौरीन के पास। जी नौरीन। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम का रनडाउन कुछ यूँ है। इलाकाई रवायत और सियाहत में हम आपको लेके चलेंगे नारान, एक दिलचस्प खबर। नाजरीन, इलाकाई रवायात और सियाहत के हवाले से आज हम आपको मुख्तसर तारुफ के लिए चलेंगे नारान। बाबू सर टाप से नीचे उतरते ही वादी कागान का एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत दिलकश कस्बा नारान वाक़ है। नारान की ख़ास बात यहाँ की दो खूबसूरत झीलें, लोलूसर और मशहूर झील सैफुल मलूक। नाजरीन, इन दो झीलों का पानी नारान में आपस में आके मिलता है और वहाँ से दरियाए कन्हार जन्म लेता है। दरियाए कन्हार अपने यख बस्ता पानी और ट्राउट फिश की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया से सयाह नारान का रुख करते हैं। यहाँ का कुदरती हुस्न, दिलकशी, आबशारें, झरने, दरिया और यख बस्ता हवाएँ इस इलाके की दिलकशी को चार चांद लगाती हैं। नारान नाज़रीन पूरी दुनिया में सियाहत के हवाले से बेहद मशहूर है और यहाँ का कुदरती हुस्न सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। अगर ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले नारान का आगान जाने का, ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा और एंजॉय कीजिए। मिस नौरीन, आज दिलचस्प खबर में हमारे पास क्या है? सर, एक गांव में एक तालीम याफ्ता बेटे ने अपनी मॉडर्न बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करने की कोशिश की है। तो आए नाज़रीन, देखते हैं हमारे पास इस हवाले से क्या है। अपना इलाज किया ने कराना इलाज भी करा इतनी खंग है, जदू भी खंगना है ना बेटे एम ही खंगना है। हैं एक कई गुड्डू है साड़ा नहीं ते त्रे होनर पप्पू नी मां नी मो। तोबा 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 इसना इलाज करा नहीं ते मर से करे करासा बेफिक्र रो उते गची ते करासा हैं हैवा की ये मरने नी गल्ला करना है। मैं कल ही रही गया सामाड़ा कौन है एको नू है डी जड़ी है ना उसकी याई कोई नास नहीं दवे अपना इलाज कराओ। इतनी ज्यादा खंगी है करासा इलाज करासा अपर गची ते करासा बहुत ज्यादा खंगे हो गए अपर गची के मैं क्या कर सकूं पीछे चली होई गई अपर रहना वो डॉक्टर है। Oh my God! Please keep quiet. क्या अपनी पीप सारा दिन आप लोग ड्राइंग रूम में बैठ के शोर करते हैं। उफ, मेरे खुदाया।
कहाँ फंस गई हूँ मैं? शोर क्या करने आ हैं? क्या आखनी है? मैं आखनी पिया लाज कराए ना सोरे की तू भी आख ना लाज कराए जे बल है खंगना रहना हो। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Please, please, you old lady and you also old man. ए तू इस मुन्ने की छोड़नी की है ने? Excuse me. Listen, you old lady and you also old man. आने दे आज गुड्डू को। ये तो नाक में दम कर दिया है। घटिया, बदलिहाज, बदतमीज, बेशर्म। What do you mean by घटिया, बदलिहाज, बदतमीज, बेशर्म? Are you mad? ये जुमले सुने हुए मुझे काफी देर हो गई थी ना, मैंने कहा आपने नहीं कहे ना मुझे बदतमीज घटिया। सुनिए आप भी और सबक सीखिए। मिस्टर गुड्डू, प्लीज सिट डाउन। अब्बा जी आपने इतना रेशा अंदर ले गया। आपने क्या अंदर रेशम के कीड़े पाले हुए? थूक दिया करें, गुस्सा थूक देते, ये नहीं थूकते। मिस्टर गुड्डू, जी मैं इस रोज की ना रोले से बहुत तंग आ गई हूँ। आप इनका बोरिया बिस्तर गोल कीजिए जी। और इनको गांव वापस भेजिए। बोरिया बिस्तर इनके पास यही बोरिया है और यही बिस्तर है, इसे कितना गोल करेंगे? गुड्डू जी अब्बा जी, बस आप अपनी मेडिसिन लें, आपके टेस्ट भी करवाने हैं और उसके बाद ना आप ना मेरे ख्याल में वो गांव की आबो हवा अच्छी है, आप गांव चले जाए। आबो बा मैं तुकी दसा ना है जैसी मैं पीछे तू बकवास करना है सारे नल है तू की किस तरह पालिया किस तरह पढ़ाया सारियां बाड़ियां सारियां जिम्मेदारियां मैं बेचिया मैं बाड़ियां बाड़ियां मैं बेचिया मैं इसकी पढ़ाया मैं तू की पढ़ाया लिखाया है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया तू की जे थोड़ी तालीम चंगी वे ते आज इस देसी में की आन का तू असा की गला पे सुनाना एक्सक्यूज मी। करूं असा की कटन लगाई है तू निकी सियाना नहीं है बड़ा नाम ही जीरा यार मावरी बड़ा ना रखया सा नजीरा सारा ग्राम बड़े सु डरना सारे की मैं न छुपाई हुई है तू क्या गल्ला पे करनी है असा की आलिया गुड्डू ने की कट करूं नहीं अम्मी जी मेरी अब्बा जी ना मारे सोटी तुरुक जा ए मारी तू अम्मी जी अब्बू जी की आखना है तुम्हारे अंदर टेप फिट होई है सीधे हो अब्बा जी गल सुनो मेरी गल सुनो और यार कह रहे तुसा मिकी पढ़ाया इंग्लिश मीडियम स्कूल च अगर थोड़ी जी मिकी सब कुरान की तालीम देती होनी दीनी तालीम देती होनी ते आज मैं तुसा दे सामने खड़े होने नहीं जाए मैं तुसा दी खिदमत करना वार ये सब जेड़ा निजाम तालीम है ना ये तुसा देने तालीम देने तरबियत नहीं देने हो मिकी अच्छे स्कूल दे बाहर छोड़े ने लेकिन तुसा मिकी एम दसिया कि जनाब मां बाप की इज्जत करनी है बस मिकी मोबाइल ते लगा रहा मैं भी जनाब इंग्लिश स्कूल में पढ़ना रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप अपना ये लेक्चर इनको देते रहिएगा। आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप मुझे यहाँ रखेंगे या इन दोनों को रखेंगे। मैं 5 मिनट का वेट कर रही हूँ, मुझे बता देना। मेरी बात तो सुने मेरी। अब्बा जी मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि देखें ना ये घर मुझे बेगम ने लेके दिया हुआ है, इसके अब्बे ने मुझे अपनी फैक्ट्री में जॉब दी हुई है, अगर वो हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब्बा जी मेरी मजबूरियां समझे। अरे यार तू सना घर पर बात पे होना है उठ ऐसा जुल थोड़ा खाना सना बर्बाद करने की कौन है मतलब ओ आराम है करना भाई वो बेइज्जती की थी तू बजी ना मारे छोटी टूटी जैसी ने वो चामी की अब्बा जी
अम्मी तो चैन करे ओए अच्छा नहीं रहने मैं आखना तू मारे लाल गल न कर मैं मार सा खूंडी सिरा मारो बड़ी मारो बेशक मारो बाजी हुन इस घर च ओ योसी जो मैं चाहसा इस औरत की इस घर च रहना तो ठीक है नहीं रहना ना रवे मैं अपने मऊ पीला इथे रहसा या मैं अपने मऊ पीला ग्रां गैसा ओ मेरा पुत्र जिंदा रहो यार आज मारा पुत्र लगे आगे नहीं लगना सा ए किसनो पुत्र सा असा दुआना अल्लाह मैं मजाक कीता पुत्र ते हम असा थे रहसा जी ओ मारे पुत्र हमारा पुत्र जी एक्सक्यूज मी मैं मार सा खूंडी ਤੁਹਾਡੀ एक्सक्यूज ते इंग्लिश ना बोलिया कर असा नाल तू बहुत अंकित है दो मजन जनानी की क्या सोचा आपने मिस्टर गुड्डू? मैंने नहीं सोचना अब तुमने है कि तुमने इस घर में रहना है या नहीं रहना। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे बेगमात तो बेशुमार मिल सकती हैं, माँ बाप नहीं मुझे मिल सकते दोबारा। मिस्टर गुड्डू, तुमने मुझसे शादी की है। शादी की है, गुलामी नहीं की। तो क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? और अब जबकि मैं उम्मीद से हूं और ऐसे वक्त में तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे भी तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं की। मुझे गुलाम बना लिया, मेरे माँ बाप को गुलाम बना लिया। अब नहीं, बस बहुत हो चुका। मिस्टर गुड्डू, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मेरा पहला फैसला भी यही था, आखिरी भी यही है। अब फैसला तुमने करना है। अगर आप सबकी यही खुशी है और यही फैसला है तो अम्मी जान, आप प्लीज मेरा नाप ले लीजिए। नाप किसके लेना? थोड़े मोबाइल है ना? नाप ले लीजिए, मेरी इतनी दर्जन है। कपड़ों का नाप ले लीजिए। दरअसल मैंने ये जो पहनावा पहना हुआ है, ये हमारी तहजीब नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं। इस मोबाइल फोन ने ना सिर्फ मुझे बल्कि कई ऐसे घरों को तबाह किया है जिनमें इसका पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं हुआ। माँ जी, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत हूं, और अगर मेरा ये हाल है तो आने वाली नस्ल का क्या हाल होगा। मुझे माफ कर दे माँ जी। मैं आख्या सी ना, इसने आखी खुल सुन, इसने अखीरा खुलनार, इसने सिर खोलार। एक बारी मी की खंगड़ दे खुली से चौथे गेट कंसर्न नहीं, कोई फायदा नहीं। एक मिनट हो गया। क्या? सेल्फी बनाती हूँ। ओह नाजरीन, चलते चलते मेरे साथ एक खूबसूरत नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।